बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है, और मैथमेटिकल मेथड की बुक जो एसएम यूसुफ की है उसमें ये चैप्टर नंबर 8 होगा। उसका नाम है इन्फिनाइट सीरीज़, और इसकी एक्सरसाइज हम लोग 7.4 कर रहे हैं। इससे पहले मैंने डिफरेंट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 29 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 35 तक सॉल्व करेंगे। इसमें कहता क्या है कि इसमें कहता है कि डिटरमाइन वैल्यू ऑफ एक्स। कहता है एक्स की वैल्यू के लिहाज से इसको टेस्ट कीजिए सीरीज को कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है, कंडीशनली कन्वर्जेंस है या डाइवर्ज कर रही है। ये हम लोगों ने क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि जब वो कहता है इसको वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, मतलब किसी वेरिएबल के लिहाज से इसको टेस्ट कीजिए सीरीज को, तो आप लोग इस पे अप्लाई किया करो, रेशो टेस्ट अप्लाई किया करो। ठीक है, रेशो टेस्ट ये अप्लाई करते हैं या हम लोग अप्लाई करते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ये दो टेस्ट अप्लाई किया करो। तो इसको हम लोग चेक करेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के लिए, कंडीशनली कन्वर्जेंस के लिए या डाइवर्ज कर रही है ये, उसके लिहाज से हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। इसको ए एन का नाम देंगे। ए एन हमारे पास है एन एक्स की पावर एन और ये 3 की पावर एन। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है कि आप लोग इसको सॉल्व किया करो रेशो टेस्ट के लिए। तो रेशो टेस्ट के लिए हम एन की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, n+1। तो ये n+1 और ये हो जाएगा x की पावर n+1 और ये 3 की पावर n+1। अब इसको हम लोगों ने कैसे लिखना है, इसको हम लोगों ने क्योंकि रेशो टेस्ट अप्लाई करना है, रेशो टेस्ट के लिए इस सारे को हम लोगों ने इस जैसा बनाना है। ठीक है, फैक्टर बनाने हैं, और डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर जैसा बनाना है। तो यहाँ पे क्योंकि n दिया हुआ है तो इस वजह से इस n में +1 में से n मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, और x की पावर n+1 को लिख सकते हैं x की पावर n डॉट x, और 3 की पावर n+1 को लिख सकते हैं 3 की पावर n डॉट 3, क्योंकि बेस एक जैसे हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो ये n से ये n क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। n 1+1/n और x की पावर n डॉट x, और ये हो जाएगा 3 की पावर n डॉट 3। ये हमारे पास हो जाएगा a की पावर n+1। अब इस पे अप्लाई करेंगे हम लोग रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे और वो कहता है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के लिए चेक करें या कंडीशनली कन्वर्जेंस के लिए चेक करें। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के लिए सबसे पहले हम लोग एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के लिए चेक करते हैं तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे रेशो टेस्ट, यहाँ पे अप्लाई करेंगे अब बाय रेशो टेस्ट। तो ये आ जाएगा an+1 डिवाइडेड बाय an। ठीक है, ये आ जाएगा, और लिमिट ले लेते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे बड़ा सा मार्ड बना लेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं ना इसकी। तो फार्मूला क्या है, an+1। तो an+1 का ये वाला रिजल्ट आया, ये ऊपर लिखेंगे, an को नीचे डिवाइड कर देंगे इस रिजल्ट को। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा n 1+1/n n+1/n xn डॉट x डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा 3n डॉट 3, और an को क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा n xn डिवाइडेड बाय 3 की पावर n। 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसल, xn से xn कैंसल, n से n कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, n से n कैंसल आउट हो जाएगा। अब लिमिट कितनी है, यहाँ पे लिमिट हमारे पास है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये हमारे पास है यहाँ पे, इसको चाहे ब्रैकेट में लिख लें 1+1/n डॉट x, और ये 3 बच गया। ठीक है, जब n की जगह पे हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1+1/∞। ठीक है, डॉट x/3, और इस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 डॉट x/3 बच जाएगा, मतलब ये आ जाएगा x/3 का मॉड। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको हम लोगों ने चेक करना है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के लिए, कंडीशनली कन्वर्जेंस के लिए, या डाइवर्ज कर रही है उसके लिहाज से चेक करेंगे। ठीक है,
तो देखें यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब इसका मॉड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म के केस बनेंगे। रेशो टेस्ट के मुताबिक केस नंबर 1, यहाँ पे लिखेंगे केस नंबर 1, ये वाला रिजल्ट क्या होगा, x/3 का मॉड अगर हो यहाँ पे लेस देन 1, लेस देन मतलब 1, मतलब हमारे पास ये क्या होता था रेशो टेस्ट में, हमारे पास an+1 डिवाइडेड बाय an, इसका रिजल्ट अगर कोई आ जाए l, ठीक है, लिमिट अप्लाई करने से अगर कोई आ जाता है l, तो अगर इसका रिजल्ट लेस देन 1 हो तो वो क्या होता है, कन्वर्ज कर रही होती है सीरीज हमारे पास। अगर ग्रेटर देन 1 हो तो क्या कर रही होती है, डाइवर्ज कर रही होती है। अगर इक्वल टू 1 आ जाए तो हमारे पास टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। उसको हम लोग चेक करते हैं केसेस के लिए। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो अगर इसकी वैल्यू रिजल्ट आता है लेस देन 1, तो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास जो गिवन सीरीज होगी वो होगी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो वो क्या कर रही होगी, डाइवर्ज कर रही होगी, ठीक है। अगर l=1 आता था तो क्या होता था, टेस्ट फेल हो जाता था। तो इसका मॉड क्या है, लेस देन 1 है। तो अगर केस नंबर 1 में अगर इसका रिजल्ट आ जाता लेस देन 1, तो हम कहते हैं इसको कि ये क्या है, हमारे पास एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस है, एब्सोल्यूटली इफ कन्वर्जेंस। अगर हमारे पास रिजल्ट इसका आता x का मॉड ओवर 3, ठीक है, अगर आता है ये ग्रेटर देन 1, तो हम इसको कहते हैं कि ये क्या कर रही है, हमारे पास डाइवर्जेंट है, ठीक है, ये क्या है, डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का मॉड ओवर 3, ये वाला जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि x का मॉड ओवर 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का मॉड डिवाइडेड बाय 3, और ये क्या हो, लेस देन 1, मतलब x का मॉड, इसको अगर 3 मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें तो ये हो जाएगा। x का मॉड अगर लेस देन 3 हो तो मॉड का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -3 लेस देन x लेस देन 3, मतलब ये जो x के रूट्स हैं, ये x लेस देन -3 क्या होगा, लेस देन x होगा, और ये क्या होगा, ये जो 3 है ग्रेटर देन x होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन 1 होती तो क्या होता है, ये सीरीज हमारे पास गिवन सीरीज क्या कर रही होती, डाइवर्ज कर रही होती, ठीक है। केस नंबर हम लोग करते हैं अब 3। केस नंबर 3 में अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होती तो उसको हम लोग फिर चेक करते हैं, ठीक है। केस नंबर 3, अगर x का मॉड ओवर 3 मतलब ये इक्वल टू 1 होता, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं x का मॉड ओवर 3 इज इक्वल टू 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा x का मॉड ओवर 3, या x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे प्लस माइनस का 3, मतलब ये आ जाएगी हमारे पास पॉजिटिव 3 या नेगेटिव 3, ठीक है। तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि ये इस सीरीज पे, यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि ये अगर लेस देन 1 हो तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस होती है, ग्रेटर देन 1 हो तो वो डाइवर्ज कर रही होती है, ठीक है। अगर वह वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव 3 हो या नेगेटिव 3 हो, फिर कन्वर्ज कर रही होगी या डाइवर्ज कर रही होगी, ये चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए इसको हम लोग स्टेरिक का नाम दे देते हैं, ठीक है। पुट करेंगे इसमें सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 इन स्टेरिक, ठीक है, उस पे चेक करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी से लेकर 1 तक n x की पावर x किसके बराबर है, 3 की पावर n, और ये 3 की पावर n, ये और ये कैंसल आउट, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे n आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास क्या आ गया, n आ गया, ठीक है। तो देखें अगर हम लोग n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करें, n हमारे पास ये मतलब an आ गया, ठीक है, इस तरह की सीरीज आ गई, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू कितना आ गया n। अगर डाइवर्जेंस टेस्ट से हम लोग n की जगह पे ये लिमिट पुट कर दें तो इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट x इज इक्वल टू 3 इट इज डाइवर्जेंट, ठीक है, ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 3 पे। अब हम लोग चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू -3 पे, कि -3 पे ये डाइवर्ज कर रही है या कन्वर्ज कर रही है, उस पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको रेज कर देते हैं यहाँ पे। अब हम पुट करेंगे एट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन स्टेरिक, ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और n
x की जगह पे -3 पुट करेंगे, -3 की पावर n, और ये 3 की पावर यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक और n-1 की पावर n, 3 की पावर n, और ये आ जाएगा 3 की पावर n, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो गिवन यहाँ पे a n आया, ये वाली जो अल्टरनेटिंग सीरीज आई है, इसको हम लोग चेक करेंगे, -1 की पावर n और यहाँ पे n है, ठीक है। इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है या कंडीशनली कन्वर्जेंस है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें डाइवर्जेंस टेस्ट से, बाय डाइवर्जेंस टेस्ट, ठीक है, इसके लिहाज से सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास an लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या है n की जगह पे लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी आएगा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, यहाँ पे डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डाइवर्ज कर रही है तो हम लोग इस पे फिर अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट भी अप्लाई करते हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे तो फिर भी ये क्या कर रही होगी, डाइवर्ज कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ तक इसका ये वाला सोल्यूशन। उसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31। जी स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31 है। इसको भी हम लोग जिस तरह हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 30, सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग चेक करेंगे कि वैल्यू ऑफ x के लिए किसी भी टेस्ट के तहत ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है, कंडीशनली कन्वर्जेंस है या डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। इसको लिहाज से चेक करेंगे। तो ये सोल्यूशन इसका सबसे पहले n का नाम देंगे, ये हमारे पास है x की पावर n और ये n स्क्वायर रूट, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है, इस पे आप लोग अप्लाई कर लिया करें, रेशो टेस्ट अप्लाई कर लिया तो क्या करें, तो रेशो टेस्ट के लिए n की जगह पे n+1 पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा n+1 और ये n+1 और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसके जो n+1 पुट करने के बाद जिस तरह an है उसको हम लोग उसी शेप में लाने की कोशिश करेंगे। तो इसका न्यूमरेटर में यहाँ पे x की पावर n है, इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, ठीक है, n स्क्वायर रूट। तो इसको हम लोग इसके न्यूमरेटर को इसके मुताबिक चेंज करेंगे, इसको हम लोग इसके मुताबिक, ताकि जब हम लोग फार्मूला अप्लाई करें तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई आसानी से कर सकें। तो ये हमारे पास हो जाएगा an+1 इज इक्वल टू xn.x लिख सकते हैं। इसमें से आप लोग n मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, ठीक है। ये और ये कैंसिल, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर n.x, ये n स्क्वायर रूट में बाहर आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1+1 ओवर n रह जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे अप्लाई, इसको चेक करेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के लिए। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के लिए हम लोग इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे रेशो टेस्ट के तहत, बाय रेशो टेस्ट। तो ये हमारे पास है an+1 डिवाइडेड बाय an, ठीक है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारे पास an+1 का रिजल्ट किसके बराबर आया, x की पावर n.x और डिवाइडेड बाय यहाँ पे n स्क्वायर रूट 1+1 ओवर n, और इसके डिवाइड में क्या है, यहाँ पे an का रिजल्ट किसके बराबर है, x की पावर n.n के ऊपर स्क्वायर रूट है। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास हम लोगों ने क्या करना है, इसमें लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट जब n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हम यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x 1+1 ओवर इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे x, ठीक है, और 1+0, 1+0 मतलब 1 की स्क्वायर रूट 1 के बराबर होती है। तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x का मॉड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म के केस बनेंगे, ठीक है, रेशो टेस्ट वाले 3 किस्म के केस बनेंगे। केस नंबर 1 के अगर हमारे पास इसकी मॉड की वैल्यू लेस देन 1 हो तो वो हमारे पास क्या होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस होगी, ठीक है। अगर इसकी मॉड की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो, तो वो हमारे पास जो गिवन सीरीज होगी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस होगी। केस नंबर 2 में अगर हमारे पास x का मॉड क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो वो हमारे पास क्या कर रही होगी, जो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है वो गिवन सीरीज है वो क्या कर रही होगी, डाइवर्ज कर रही होगी, ठीक है। केस 3, अब 3 किस्म के केस बनाते हैं ना, ठीक है। जब हमारे पास मॉड में x आ जाता है तो हम लोग 3 किस्म के केस बनाते हैं। अब कन्वर्जेंस के लिए, डाइवर्जेंस के लिए
या एक और टेस्ट हम लोग फिर क्या करते हैं उसमें इक्वल टू 1 कर देते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास केस नंबर 3 में हमारे पास x का बाट क्या हो इक्वल टू 1 हो, मतलब x इज इक्वल टू यहाँ पे हो प्लस माइनस 1, प्लस माइनस का 1 का मतलब यहाँ पे +1 हो या -1 हो, फिर हम लोग इसमें चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है, कंडीशनली कन्वर्जेंस है या डाइवर्ज कर रही है, उसके लिहाज से चेक करेंगे। जब हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 इसमें स्टेरिक में, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक x की जगह पे 1 पुट करें तो 1 की पावर n डॉट n स्क्वायर रूट, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर n स्क्वायर रूट। n स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी है 1 ओवर 2। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक p सीरीज बन गई है, क्या बन गई है p सीरीज, मतलब यहाँ पे अगर इस तरीके से हो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 ओवर n की पावर p हो, ठीक है। अब देखें ये वाली जो p है ये हमारे पास p क्या है इज इक्वल टू 1 ओवर 2, मतलब 1 ओवर 2 कितना होता है 0.5, ये लेस देन 1 है। अगर p सीरीज के तहत इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो तो हमारे पास जो गिवन सीरीज है वो क्या कर रही होती है डाइवर्ज कर रही होती है, ठीक है। p सीरीज के तहत अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो तो डाइवर्ज कर रही होती है, ग्रेटर देन 1 हो तो क्या कर रही होती है कन्वर्ज कर रही होती है, ठीक है। तो बाय यहाँ पे लिख लें बाय p सीरीज इट इज डाइवर्जेंट, ये क्या है डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग फिर पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन स्टेरिक, ठीक है। इसमें -1 पुट करते हैं, फिर हम लोग चेक करते हैं कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है, कंडीशनली कन्वर्जेंस है या डाइवर्ज कर रही होती है, डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। उसके लिहाज से हम लोग चेक करते हैं। तो ये हमारे पास है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक -1 की पावर n और ये n के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज बन गई है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए हम लोगों ने देखा कि हमारे पास p सीरीज के मुताबिक तो ये डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। अब हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे, अगर उसके तहत ये कन्वर्ज कर रही होगी तो हम लोग फिर क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है ये क्या है कंडीशनली कन्वर्जेंस है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे an, ये -1 की पावर n और ये n के ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो we use alternating series test। alternating series test के लिए सिंपल अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोग इसको सिंपल an का नाम देते हैं। an के लिए -1 की पावर n लेते ही नहीं है, 1 ओवर n स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के मुताबिक पहली जो कंडीशन होती है क्या करते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लेते हैं बोथ साइड। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड ले लेते हैं, ठीक है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n के ऊपर स्क्वायर रूट है। अगर n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करें, ऊपर कांस्टेंट है, कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट बी सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे सेकंड कंडीशन इसकी अप्लाई करेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या करते हैं कि हमारे पास ये वाला जो an है इसको हम लोग f ऑफ x का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास है 1 ओवर x और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -1 ओवर 2। इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 ओवर 2 -3 ओवर 2, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास f प्राइम x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 ओवर 2 x की पावर 3 ओवर 2। अब देखें ये क्या होगा लेस देन 0 होगा जब x की जगह पे हम लोग 1 पुट करें या 2 पुट करें या 3 पुट करें या 4 पुट करें 5 पुट करें, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हम लोग इसमें पुट करें इसका रिजल्ट लेस देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हम लोग कोई भी नंबर पुट करें इसका रिजल्ट लेस देन 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है हमारे पास f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो हम लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा था कि हमारे पास जो गिवन सीरीज होती है an, मतलब ये वाली an, ये भी हमारे पास डिक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं सो an इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो सेकंड कंडीशन अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट की सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड कंडीशन ऑफ
अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट बी सेटिस्फाइड। तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के मुताबिक दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो इसका मतलब हमारे पास जो गिवन सीरीज है इज क्या है, कन्वर्जेंस। वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। लेकिन पी सीरीज के मुताबिक यहाँ पे डाइवर्ज कर रही थी और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के मुताबिक ये कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम लोग, सो इट इज कॉल्ड कंडीशनली कन्वर्जेंस, ठीक है। कोई भी टेस्ट हम लोग अप्लाई करें, पी सीरीज एक टेस्ट है, पी सीरीज के मुताबिक ये डाइवर्ज कर रही है, लेकिन अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के मुताबिक ये कन्वर्ज कर रही है, तो इसको कहेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंस कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक इसका ये वाला सॉल्यूशन। तो कोई भी स्टेप समझ ना आया तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको भी हम लोग जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 और 31 को सॉल्व किया, सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे और इसको चेक करेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के लिए, कंडीशनली कन्वर्जेंस के लिए या डाइवर्ज कर रही है, इसको चेक करेंगे। तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले हम लोग इसको an का नाम देंगे। an हमारे पास है 4 की पावर n x की पावर n, तो रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। रेशो टेस्ट के लिए n की जगह पे n+1 पुट करते हैं, तो 4 की पावर n+1 और x की पावर n+1। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 की पावर n.4 और x की पावर n.x, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि बेस एक जैसे हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको क्योंकि सबसे पहले हम लोग एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं बाय रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट क्या होता है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an+1 डिवाइडेड बाय an, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे क्योंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के लिए, कंडीशनली कन्वर्जेंस के लिए इसको चेक कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और an+1 का रिजल्ट कितना आया यहाँ पे 4 की पावर n.4 और डिवाइडेड बाय x की पावर n.x डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है an किसके बराबर है 4 की पावर n x की पावर n, 4 की पावर n डिवाइडेड बाय x की पावर n, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा यहाँ पे 4/x, ठीक है। यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे n है ही नहीं, ठीक है। अब हमारे पास 3 किस्म के केस बनेंगे रेशियो टेस्ट के मुताबिक, ठीक है। केस नंबर 1, इफ अगर 4/x का मॉड क्या हो, लेस देन 1 हो, तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो गिवन सीरीज होगी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस होगी। क्या होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 का मॉड क्या होता है, 4 का मॉड और ये x का मॉड लेस देन 1। 4 का मॉड 4 के बराबर होता है, 4/x का मॉड, ठीक है, लेस देन 1। x का मॉड इधर मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 4x का मॉड, ठीक है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के लिए ये कंडीशन होगी, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2, अगर हमारे पास 4, ये क्या है 4/x का मॉड ग्रेटर देन 1 हो, तो ये हमारे पास क्या होगी, गिवन हमारे पास जो सीरीज है वो क्या कर रही होगी, डाइवर्ज कर रही होगी। क्या कर रही होगी, डाइवर्ज कर रही होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको, ये क्या है, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि हमारे पास इसको ऐसे सॉल्व करते आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 का मॉड, x का मॉड क्या होगा, लेस देन 4 होगा, मतलब यहाँ पे 4 ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो वो क्या कर रही होगी, यहाँ पे डाइवर्ज कर रही होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं इसका केस नंबर 3। उसके मुताबिक हम लोग चेक करते हैं कि ये हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है, कंडीशनली कन्वर्जेंस है या डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। उसके मुताबिक चेक करते हैं। तो केस नंबर 3 लिखते हैं यहाँ पे, केस नंबर 3, ठीक है। केस नंबर 3 में अगर हमारे पास ये वाला जो 4/x का मॉड है ये इक्वल टू 1 आ जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/x का मॉड इज इक्वल टू 1, मतलब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का मॉड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी +- 4, मतलब 4 आ जाएगा +4 या -4। अब इसको हम लोग यहाँ पे स्टेरिक का नाम देके इसमें हम लोग +4 भी पुट करेंगे
और -4 भी पुट करेंगे और इसको चेक करेंगे कि ये हमारे पास जो गिवन अल्टा सीरीज है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है या कंडीशनली कन्वर्जेंस है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन स्टेरिक। इसमें ये हमारे पास हो जाएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक 4 की पावर n, x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 4 की पावर n आ जाएगा। ठीक है, 4 की पावर n से 4 की पावर n कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर जा रहा है, तो इस सूरत में हमारे पास जो गिवन सीरीज होगी वो क्या कर रही होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, वो डाइवर्ज कर रही होगी। अब हम लोग पुट करते हैं इसमें x की जगह पे -4 पुट करके चेक करते हैं। ठीक है, x की जगह पे क्या पुट करते हैं, -4। तो पुट x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन स्टेरिक। तो ये है हमारे पास 0 से लेकर ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक था। ठीक है, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का मतलब 0 1 2 3 4, यहाँ पे इस सूरत में हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब ये जो 0 से इन्फिनिटी के दरमियान वाला नंबर है 1, तो ये 1 से आगे फॉरवर्ड ये सीक्वेंस चलती जाएगी क्योंकि यहाँ पे सम था। तो इस सूरत में ये क्या कर रही होगी, डाइवर्ज कर रही होगी। तो ये हमारे पास है 4 की पावर n, x की पावर -4 की पावर n, तो इसको लिख सकते हैं 4 की पावर n -1 की पावर n और ये 4 की पावर n, ये और ये क्या है हमारे पास, इस सूरत में ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से -1 की पावर n और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, -1 की पावर n ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये हमारे पास जो गिवन सीरीज है यहाँ पे इस सूरत में ये क्या है, एक अल्टरनेटिंग सीरीज आ गई है। ठीक है, इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है या कंडीशनली कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास अगर इसको हम लोग an का नाम दें तो ये -1 की पावर n यहाँ पे 1 आ जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये हमारे पास +1 आ जाएगा। ठीक है, अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करें बोथ साइड तो हमारे पास इस सूरत में ये क्या कर रही होगी, डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। वी यूज अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर n आ गया है। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे। तो हम लोग ने लिमिट इसमें पुट करी तो हम लोग हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, डाइवर्जेंट आ गया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे तो गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट एट x इज इक्वल टू -4 और हमारे पास x इज इक्वल टू +4 पे भी ये क्या कर रही थी, डाइवर्ज कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ तक इसका ये वाला सोल्यूशन। उसके बाद जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 33 है, सॉरी 34 है, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 और 35 ये दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। जी स्टूडेंट, अब हम लोग करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 33 है ये और 35 इनका सेम मेथड है, इनमें से मैं एक करवा रहा हूँ 33, इसी को देखते हुए आप लोगों ने 35 कर लेना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32 और 34 इनका सेम मेथड है। ठीक है, पहले 3 मैंने करवा दिए, ये वाला आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, और 33 को देखते हुए आप लोगों ने 35 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये किस तरीके से करना है, इसको भी हम लोग रेशियो टेस्ट से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको an का नाम देंगे। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ पे लिख लिया करें, an इज इक्वल टू -1 की पावर n, x की पावर n और डिवाइडेड बाय 3 की पावर n, n+1 और इसका फैक्टोरियल। तो रेशियो टेस्ट के मुताबिक यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा an हमारे पास है x की पावर n और ये 3 की पावर n, n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, रेशियो टेस्ट के मुताबिक n की जगह पे n+1 पुट करते हैं तो n+1 x की पावर n+1 और 3 की पावर n+1 और n में एक ऐड करेंगे तो एक पहले भी यहाँ पे दिया हुआ 1+1 कितना हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको xn+1 को लिख सकते हैं xn.x और 3n+1 को लिख सकते हैं 3n.3 और n+2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n+2 n+1 और n का फैक्टोरियल। ये क्यों लिखा,
n+1 का फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ तक ओपन कर लीजिए। ये क्यों लिखा, क्योंकि an को देखा करें, an के न्यूमरेटर में यहाँ पे x की पावर n है, तो इस वजह से मैंने xn+1 को ऐसे चेंज किया, और 3 की पावर n n+1 फैक्टोरियल तक था, तो ठीक है, तो n+2 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं कि n+2 n+1 का फैक्टोरियल, ठीक है, इसको इसके मुताबिक हम लोगों ने ओपन किया। अब हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं रेशो टेस्ट बाय रेशो टेस्ट। लिमिट ले लेते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास है an+1 डिवाइडेड बाय an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। an+1 का रिजल्ट ये वाला है, यहाँ पे x की पावर n डॉट x डिवाइडेड बाय ये है 3 की पावर n डॉट 3 और n+2 n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पे an है, तो an किसके बराबर है, यहाँ पे x की पावर n 3 की पावर n और ये n+1 का फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट कर देंगे, ये और ये कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 3 n+2 आ जाएगा, ठीक है। जब लिमिट कोट करेंगे n की जगह पे इन्फिनिटी, ऊपर कोई भी फंक्शन और नीचे इन्फिनिटी आ जाए, रिजल्ट किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर। तो 0 क्या होता है, लेस देन 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है, जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है रेशियो टेस्ट के साथ, यहाँ पे अगर लेस देन 1 हो तो वो क्या कर रही होती है, कन्वर्ज कर रही होती है, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन। तो हम लोगों ने देखा कि इसका रिजल्ट आया लेस देन 1, ठीक है। तो रेशियो टेस्ट की भी 3 कंडीशन थी, ये वाली कि अगर इसका रिजल्ट आ जाए लेस देन 1 तो वो क्या होती है, कन्वर्ज कर रही होती है। अगर इसका रिजल्ट आ जाए ग्रेटर देन 1 तो क्या कर रही होती है, डाइवर्ज कर रही होती है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्योंकि लेस देन 1 है तो इसके मुताबिक ये हम इसको कहेंगे एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस, ठीक है। जो हमारे पास गिवन अब एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो गिवन सीरीज है वो क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस। तो ये इसका सॉल्यूशन। तो ये हमारी आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझ ना आ रहा हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों की हेल्प करूंगा। 1-2 क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज के छोड़ दिए हैं, वो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसके सॉल्व करवाऊं, लेकिन 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। अगर आप लोगों से ना हूं तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पर मुझे कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। मैं इनका आप लोगों को सोल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सब हर जगह पे शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर आप लोगों को क्लास 9th से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा चैप्टर है समझ नहीं आ रहा मैथ का, तो आप लोगों ने मुझे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके बताना है। मैं इंशाल्लाह ताला जो चैप्टर आप कह रहे हैं उसका कंप्लीट सोल्यूशन अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। मेरे लिए जस्ट दुआ करना है और मेरे पेरेंट्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।